हेलो एवरीवन, आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। आपका प्रिपरेशन यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत अच्छा चल रहा होगा। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। तो वेरी फर्स्ट टॉपिक जो हमने अभी देखा है इन द प्रीवियस वीडियो अबाउट द टॉप 5 मेजर टॉपिक दैट इज एक्सपेक्टेड टू कम इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। अब उससे रिलेटेड हम एमसीक्यूज देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, यू शुड आइडियली वॉच दैट वीडियो फर्स्ट एंड देन कम टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। द थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू हियर इज वी आर टारगेटिंग 120 प्लस स्कोर, ताकि जो इस बार का कट ऑफ है अराउंड 92 जनरल कैटेगरी के लिए, इसको हम बीट करेंगे एंड द टारगेट शुड बी अचीव्ड इजीली, ठीक है। तो इस सेशन में पहला क्वेश्चन जो है वो है अबाउट जीडीपी सीरीज। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट जीडीपी सीरीज। सॉल्व कैसे करोगे आप? पहले आप स्क्रीन पे जब क्वेश्चन आएगा, यू जस्ट पॉज इट, यू रीड ऑल द स्टेटमेंट्स, सी द ऑप्शंस, ट्राई टू सॉल्व इट एंड देन आफ्टर दैट you see the answer of that, ठीक है। तो the very first question, it uses the 2025 SNA data, ठीक है, which is the international statistical standard for national accounts। अब 2025 यूज नहीं हो रहा है। इफ यू एक्चुअली सीन द थियोरेटिकल वीडियो तो वहां पे 2008 डेटा यूज हो रहा है, ठीक है। तो पहला चेंज है ये। MOSPI, Ministry of Statistics and Program Implementation, has introduced a new GDP series with 2002-2023 as the base year। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, it can come in your prelims examination, ठीक है। The shift has been from single deflator method to double deflation method for calculating the real gross GVA। तो पहला रॉन्ग है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। So answer is 2 and 3। C, statement 1 is incorrect as it uses 2008 SNA data, ठीक है। The international statistical for national accounting data is currently being used by India and other countries to compile the GDP। Statement 2 and 3 are correct, that's why the answer is D, ठीक है। Question number 2, consider the following statements with respect to GDP in India। The Central Statistics Office, that is CSO, under the India's Ministry of Statistics and Program Implementation, manages the GDP calculation। Correct statement है। India's GDP data is released quarterly with a 2-month lag and annually on March 31st, that is also correct। The largest contributor to India's GDP is the services sector, which accounts for around 61% of GDP, followed by manufacturing, which is 24%, and then agriculture sector। This is also correct statement, so all the above are correct। अब यहाँ पे आपको numbers पता नहीं होने चाहिए, but actually you should know that the service sector contributes maximum to the GDP, followed by your manufacturing sector या इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं कई बार, और तीसरा है एग्रीकल्चर सेक्टर विच इज कॉल्ड द प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी भी हम इसको कई बार बोलते हैं। तो टर्शरी का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, फॉलोड बाय योर सेकेंडरी एंड प्राइमरी, ठीक है। सो आई होप यू हैव एन आइडिया अबाउट इट, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो डी इज द राइट आंसर, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट मोस्ट फेवर्ड नेशन, MFN कैटेगरी जो देते हैं। लेट्स से अभी जो हमने थ्योरी में देखा था, ईयू ने दिया है ग्रांट कर, ईयू इंडिया को ग्रांट करेगी MFN स्टेटस आफ्टर द इंडिया एंड ईयू डील कम्स इनटू प्लेस, ठीक है। सो MFN प्रिंसिपल ऑफ WTO गारंटीज नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड बाय रिक्वायरिंग कंट्रीज टू ट्रीट ऑल ट्रेडिंग पार्टनर्स इक्वली, ठीक है। नंबर 2 स्टेटमेंट, इट इज एनश्राइंड इन द GATS जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज बट नॉट इन ट्रिप्स, ठीक है। एक्चुअली तीनों में है, नॉट इन ट्रिप्स नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है। वो तीनों में है, गैट में भी है, गैट्स में भी है और ट्रिप्स में भी है। सो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। सो इन दैट केस हम 2 एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। तो अब पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, तो 1 इज ओनली द राइट आंसर। 3 का आंसर इज ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। अभी आपको पता ही होगा, इंडिया हैज साइंड मल्टीपल FTAs, ओमान के साथ साइन की है, UAE के साथ हुआ है हमारा, ठीक है। वी हैव डन आल्सो विद यूरोप, और यूरोप में भी कुछ अलग कंट्रीज है, उनके साथ हमारी अलग ट्रेड एग्रीमेंट चल रही है, ठीक है। सो मल्टीपल ट्रेड एग्रीमेंट्स हैज बीन डन बाय इंडिया। सो उससे रिलेटेड यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। WTO is built on non-discriminatory, but it permits certain exceptions under Article 24 of GATT, which includes FTAs, but not customs union। अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वहां पे FTA तो है ही है, but customs union भी allowed है, तो इसीलिए statement 1 is wrong। India is in the last few years signed FTAs with Oman, UAE, EU, UK and Australia। अब multiple countries के साथ हमारी FTA signed up है, so statement 2 is right, ठीक है। So answer is B, ठीक है। WTO is built on non-discriminatory but it permits certain exceptions under Article 24।
which include FTA and customs union as well, ठीक है। अगर ये customs union होता नहीं तो EU का जो customs union है वो कैसे functions कर रहा है, ठीक है। So that's why this statement is wrong. India is the last few years has signed with multiple countries, जो हमने देखा है अभी, ठीक है। Next question is question number 5. India recently signed FTA with European Free Trade Association, EFTA, EFTA. Again a very important thing. Consider the following countries. अब ये EFTA क्यों क्वेश्चन में आया हुआ है? Because 2024 में डीलिंग हुई थी, 2025 में ये इंप्लीमेंट हो गई है, ठीक है। इट कम्स इनटू फोर्स, इंप्लीमेंटेशन हो चुका है इसका, एंड दैट इज व्हाई दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, ये तीनों स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है। दीज आर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। इनके मैप के लोकेशंस देख लेना। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। द नेक्स्ट इज आइसलैंड, स्विट्जरलैंड एंड लिस्टिन। ये तीनों तो है ही है, ठीक है। So 4, 5, 6 will be a part of this answer. 4, 5, 6 है। फिनलैंड और स्वीडन और नॉर्वे में एक कंट्री है, ठीक है, सारे कंट्रीज नहीं है। सो द आंसर इज योर नॉर्वे। नॉर्वे का पोजीशन आप देखोगे, दिस इज नॉर्वे। नंबर 1 इज योर स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के सामने लिस्टिन है, ठीक है, एंड यू हैव थर्ड एज आइसलैंड, ठीक है। सो नॉर्वे इज अ पार्ट ऑफ इट। सो आंसर इज ए, 1, 2, 4, 1, 4, 5, 6, आंसर ए, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई टू गो थ्रू द मैप एज वेल। क्वेश्चन नंबर 6, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। आज भी न्यूज़पेपर में रेयर अर्थ एलिमेंट के बारे में है, ठीक है। गवर्नमेंट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ स्टेप्स इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट रेयर अर्थ एलिमेंट्स इंडिया में रहे, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल योर फाइटर एयरक्राफ्ट, योर वेरी स्क्रीन्स आर देयर, ठीक है, जो आपकी बैटरीज बन रही है, ईवी में चल रहा है, लेट्स से विंड टर्बाइंस में यूज होता है। तो मल्टीपल जो न्यू टेक्नोलॉजीज हैं उसमें रेयर अर्थ एलिमेंट का एक प्राइमरी रोल है, एंड रेयर अर्थ एलिमेंट पे माइंड यू 2025 में भी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। सो द स्टेटमेंट्स आर आर टिपिकली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट, ठीक है। ये तो करेक्ट है, बट 3 नहीं है, इट्स इन 2 कैटेगरीज। फर्स्ट इज लाइट एंड सेकंड इज हैवी। मीडियम नाम से कोई है ही नहीं कैटेगरी, ठीक है। इधर इट्स लाइट और हैवी। हैवी मेनली चाइना में पाया जाता है, ठीक है, एंड लाइट इज ऑल्सो फाउंड इन इंडिया, ठीक है। Rare earth elements are a set of 27 metallic elements that are essential for new tech such as EV motors, wind turbines, permanent magnets. But 27 नहीं है, it's 17, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्चुअल डेटा भी कई बार यूपीएससी चेक करती है, जस्ट नो अबाउट इट। China currently controls about 90% of mining and nearly 90% of processing capacity globally. 90% processing तो सही है, बट जो 90% माइनिंग है ये सही नहीं है। इट्स अबाउट 60% ऑफ माइनिंग एंड 90% ऑफ प्रोसेसिंग कैपेसिटी, ठीक है। So in that case you have first statement is wrong, second is wrong, third is wrong, so none of the above. Answer is D, none of the above, ठीक है। China currently controls approximately 60% of the mining and nearly 90% of the processing capacity. ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। Next question is question number 7. Which of the following are considered rare earth elements? अब इसमें कौन कौन से rare earth element है? Scandium, yttrium, neodymium, no, parasmodium, dysprosium, टर्बियम, ये सारे इंक्लूडेड हैं। अब देखो आपको सारे याद रहेंगे नहीं, देयर आर फ्यू, ये इंपॉर्टेंट वंस हैं। अगर आप याद रख सको तो अच्छी बात है, कई बार क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं, ठीक है। एलिमिनेशन में आपका काफी हेल्प हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव आर रेयर अर्थ एलिमेंट। 17 है, 17 की 17 नहीं चाहिए, ठीक है। देयर आर फ्यू एलिमेंट्स व्हिच आर फाउंड इन इंडिया, तो आप एक बार इसको देख लोगे। दैट्स व्हाई दिस टॉपिक बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 8 आज भी न्यूज में है, ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। आपको पता ही होगा, देयर इज अ वॉर गोइंग ऑन बिटवीन इजराइल वर्सेस ईरान, एंड ऑब्वियसली यूएस हैज आल्सो जॉइंड इजराइल इन ऑर्डर टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट ईरान, ठीक है। और जब ईरान पे वॉर हो रहा है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इंपैक्टेड है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, व्हाट इज अ स्ट्रेट? अ नैरो चैनल ऑफ वाटर, ठीक है। ये लेट्स से आपका एक ईरान है और ये आपका अरेबियन पेनिनसुला है, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्ट्रेट जा रही है, उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं। तो ईरान ने क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के विसिनिटी में है, इसने ब्लॉक कर दिया है। तो हॉर्मुज से जितनी भी ऑयल सप्लाई थी फ्रॉम द गल्फ कंट्रीज, वो सारा इंपैक्ट हो गया है, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ विच द वर्ल्ड इज वेरी वरीड। क्या कर सकते हैं? आईईए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ऑटोनोमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिन्होंने इंश्योर किया उनके स्ट्रेटेजिक रिजर्व से वो ऑयल रिलीज करेंगे to make sure that ऑयल की स्टेबिलिटी और ऑयल का जो कंटिन्यूस सप्लाई है थ्रू आउट द वर्ल्ड इज मेंटेन, ठीक है। नाउ लेट्स लुक इनटू द ऑप्शन। इट इज एन ऑटोनोमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विद इन द ओईसीडी फ्रेमवर्क, करेक्ट।
It consists of 33 member countries and 13 associate member. 13 associate member में एक इंडिया भी है. India is not a member country. The reason is this: India is a member of both IEA and OECD. देखो, इंडिया मेंबर कंट्री आईईए का नहीं है, एसोसिएट मेंबर है, ठीक है. और इंडिया ओईसीडी का मेंबर तो कतई नहीं है. जब ओईसीडी का नहीं है तो ये स्टेटमेंट ही गलत हो जाता है, तो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है. तो आंसर इज ए. यहां पे आपको सिर्फ यही चेक करना था इस क्वेश्चन में, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ बोथ आईईए एंड ओईसीडी. ओईसीडी का मेंबर अगर आप बनोगे तभी आप आईईए का मेंबर बन सकते हो. एज ऑफ नाउ दिस इज द थिंग. और 33 मेंबर कंट्रीज, कहीं कहीं आप देखोगे 32 मेंबर कंट्रीज भी है. 33 मेंबर कंट्रीज इसलिए लिखा गया है क्योंकि कोलंबिया है, कोलंबिया हैज बीन इनवाइटेड टू बिकम अ मेंबर ऑफ योर IAEA, कोलंबिया, ठीक है. So A is the right answer. India joined IEA 2017 as associate member. India is not a member of OECD. I hope that clarifies your doubt. World Energy Outlook is a report published by. This is published by IEA, International Energy Agency. ठीक है. Okay, this question is repeated. Let's move to the next question. Question number 10. Consider the following water bodies: Gulf of Oman, Black Sea, Aral Sea, Caspian Sea. Which of the following are likely to appear as one traverses from International North-South Transport Corridor (INSTC)? बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. जब आप INSTC से गुजरते हो तो कौन कौन सी वाटर बॉडीज आती है, ठीक है. नाउ अब हम इवेल्युएट करेंगे. सबसे पहला तो आपका ये हो गया ब्लैक सी, ये हो गया कैस्पियन सी. वो कैस्पियन सी से गुजरती है, INSTC, ठीक है. सो ब्लैक सी इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट, तो ब्लैक सी एलिमिनेट कर देंगे. सो वंस यू एलिमिनेट 2, योर ऑप्शन 1 इज गॉन, C इज गॉन. नाउ 3, 4 एंड 1, 4, तो 4 तो है ही है, ठीक है. दैट मींस वी आर श्योर अबाउट कैस्पियन सी. नाउ इट्स गल्फ ऑफ ओमान या एरल सी, ठीक है. तो अब एक मैप देखते हैं. ये देखो, अगर आप देखोगे ये सेंट पीटर्सबर्ग से स्टार्ट होता है, मॉस्को से होते हुए हम इंडिया तक आते हैं. मुंबई जो है आपका, ठीक है, बीच में ईरान क्रॉस हो रहा है. द कैपिटल ऑफ ईरान इज तेहरान. यू हैव टू गो थ्रू दिस मैप, ठीक है. तो इस तरीके से, और ये जो है ये आपका कैस्पियन सी है और ये है ब्लैक सी, ठीक है. तो ब्लैक सी से क्रॉस नहीं हो रहा है, दैट इज व्हाई वी हैव एलिमिनेटेड. इट डज नॉट टिपिकली ट्रैवर्स इन द ब्लैक सी और द एरल सी, ठीक है. तो पर्शियन गल्फ और कैस्पियन सी है, दैट्स व्हाई द आंसर इज डी, 1 एंड 4, ठीक है. गल्फ ऑफ ओमान से भी हो रहा है, ठीक है. अगेन गल्फ ऑफ ओमान इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अभी जो इवेंट चल रहे हैं, because of the crisis and the war going between again Israel, USA combined force against Iran. So this map becomes very very important, ठीक है. और इसको इसलिए प्रमोट किया जा रहा है INSTC को. अभी मुश्किल है बिकॉज ईरान ऑलरेडी इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स, और इंडिया और ईरान के रिलेशन, इंडिया हैज नॉट एक्चुअली बॉयकॉटेड द लीडर, किलिंग ऑफ देयर लीडर. ऑब्वियसली दे हैव ट्राइड टू शो सम कंसोलिडेशन, यू नो, काइंड ऑफ थोड़ा सा कंपैशनेट भी हो रहे हैं, बट इट्स नॉट गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन. तो INSTC न्यूज में इसलिए आ सकता है क्योंकि बिकॉज ऑफ द कॉरिडोर, ठीक है. एंड योर ईरान इज इन न्यूज, दैट्स व्हाई दिस बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बंदर अब्बास पोर्ट इज अ पोर्ट इन ईरान, ठीक है. चाबहार पोर्ट आपको पता ही होगा, इंडिया इज promoting Chabahar port in Iran, ठीक है. Bandar Abbas port is another important port which is in Gulf of Oman, ठीक है. So these facts become very important. Go through this, and if you have any doubt, please let us know. Thank you so much for watching. We'll see you in the next video. All the best.